पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अभओ पथिवा तुभ्यम अभय दाया भवाहिय अनिच्चे जीवलोगम्मी किं हिंसा ए पसज्जसी। एक राजा था, वह शिकार करने का भी शौकीन था। एक उद्यान में चला गया और उद्यान में देखा कि हरिण है, मृग है। राजा को तो शिकार करना ही था और हरिण दिखाई दे दिया। धनुष बाण पास में था, निशाना साधा, बाण छोड़ा और बाण ठीक निशाने पर गया और हरिण के पेट के अंदर से होकर बाहर तक चला गया और हरिण का प्राणांत हो गया। राजा के मन में आया कि मैं सफल हो गया, निशाना ठीक साधा, हरिण लगता है मर गया है, अब मैं उसके पास जाऊं। राजा हरिण को लेने के लिए उधर जा रहा था। बड़ा उद्यान था, विशाल उद्यान। मार्ग में देखा एक चौकी सी बनी हुई है, उस पर एक संत बैठा है। संत भी ध्यान मुद्रा में है, ध्यानस्थ है। मेरुदंड और गर्दन सीधा है, शांति से बैठा है, शरीर स्थिर है, प्रतिमा की भांति, मानो शरीर प्राय अडोल है। श्वासोच्छ्वास तो आ ही रहा है, शरीर की भीतरी क्रियाएं मानो हो ही रही होगी, बाकी ऊपरी तौर पर शरीर की स्थिरता दिखाई दे रही थी। और साधु का चेहरा बड़ा सौम्य, शांति मानो टपक रही थी। राजा देखता ही रह गया, कैसा यह महापुरुष है, संत पुरुष है, ध्यान में बैठा है, शांति झर रही है। राजा के मन में एक भय का भाव पैदा हुआ। वह इस बात के लिए कि यह साधु अगर यहाँ रहने वाला है और जो हरिण मैंने बाण से विद्ध किया है वो मर गया होगा। अगर वह हरिण इस साधु का है, साधु को पता चलेगा कि मैंने हरिण को मारा है, तो साधु मेरे से कुपित हो गया तो पता नहीं साधु मेरा क्या कर देगा। कोई सांप दे दे, दुराशीष दे दे। ये तो साधु लोग हैं, क्या पता क्या इनके पास शक्ति हो और मेरा क्या अनिष्ट कर दे। तो बहुत ही एक मेरे लिए सोचने की बात है कि मैंने जो काम किया है वो मेरे लिए बड़ा अनिष्टकारक हो गया। तो सोचा महात्मा से क्षमा याचना कर लूं, क्षमा की भीख मांग लूं, फिर कुछ अनिष्ट नहीं होगा। पर बात भी तो कैसे करूं, आंखें तो साधु की बंद है,
यह तो ध्यान में लीन है। सोचा थोड़ी प्रतीक्षा करूं, अगर ये आंखें खोल लेगा, ध्यान पूरा हो जाएगा तो मैं इससे बात करूंगा, आशा करूं मुझे एक समाधान मिल जाएगा। राजा वहीं खड़ा रह गया, देखता रहा साधु की साधना को। ध्यान भी एक साधना है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे, और प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग भी है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, अनेक प्रयोग हैं। और ध्यान के द्वारा आदमी राग द्वेष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यह खास बात है। ध्यान की बड़ी कोई निष्पत्ति हो, लाभ हो, तो वह है कसाय मंद पड़ जाए, राग द्वेष मुक्ति की दिशा में गति हो जाए, यह बड़ा लाभ है। हालांकि ध्यान से और भी लाभ हो सकता है, पर राग द्वेष मुक्ति का अभ्यास, समता की साधना का विकास, अहिंसा की चेतना का विकास, यह ध्यान की साधना का बड़ा फल हो सकता है। आज ध्यान की भी अनेक पद्धतियां हैं, अनेक लोग ध्यान शिविर, ध्यान प्रयोग, योग साधना के प्रयोग कराते हैं, कराते हो सकते हैं। कोई भी ध्यान कराए, कोई भी करे, राग द्वेष मुक्ति मुख्य लक्ष्य रहे। मेरा गुस्सा शांत हो, अहंकार कम हो जाए, दूर हो जाए, माया लोभ ये कसाय मेरे पतले पड़े, कोह मान माया लोभ ये पतले पड़े, यह ध्यान की खास चीज है। राग द्वेष मुक्ति का अभ्यास, तो साधु ध्यान में स्थित था। 1 घंटा तक कोई ध्यान में बैठा रह जाए, शरीर की अच्छी स्थिरता, बोलना है नहीं, और फिर मन की एकाग्रता जितनी सद सके, 1 घंटा कोई ध्यान करता है, अच्छा एक प्रयोग हो सकता है। हम सामायिक जो हमारे यहाँ चलती है, सामायिक भी बड़ी साधना है। एक मुहूर्त 48 मिनट्स का यह प्रयोग है, और सामायिक में एक संकल्प त्याग, सावध्य योग का त्याग, फिर उसमें ध्यान कर लो, स्वाध्याय कर लो, आत्मचिंतन कर लो, कई प्रयोग एक सामायिक में हो सकते हैं। और हमारे यहाँ इन वर्षों में शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच एक सामायिक करने की व्यवस्था चली है। लोग उसमें भाग भी लेते हैं कि शनिवार है 7 से 8 शाम को इसके बीच सामायिक करना, और भी रोज ही सामायिक हो, सुबह सुबह करें, बढ़िया है। सुबह सुबह अगर 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे उठने के बाद, जरूरी काम करने के पश्चात एक सामायिक हो जाए, बहुत मानो एक अमृत बेला में एक अच्छा प्रयोग हो जाए, तो यह अध्यात्म का अच्छा प्रयोग है सामायिक। रोज हो सके तो बढ़िया, वरना सप्ताह में एक कर लें, तो वो भी नहीं तो महीने में 1, 2, 3 कर लें। तो यह सामायिक की साधना बहुत अच्छा एक प्रयोग है, और जैन शासन में हमें यह उपलब्ध भी है। थोड़ा दिनचर्या में ध्यान देकर के समय निकालने का प्रयास हो। 50 वर्ष आ गए, 60 वर्ष आ गए, अब तो रोज एवरेज में रोज सामायिक करने का
यथासंभव प्रयास होना चाहिए। भी 60 आ गए हैं, इतना जीवन व्यापार किया होगा, धंधा, अब थोड़ा धर्म को भी जोड़ें तो 50-60 वर्ष आ गए। एवरेज में रोज एक सामायिक का प्रयास होता रहे तो एक अच्छा क्रम हो सकता है। साधु ध्यान में बैठा था, ऐसे हमारे साधु का जो त्याग होता है वो जीवन भर की सामायिक होती है। साधु के सर्वविरति रूप जीवन भर की सामायिक है। साधु को रात में भी सामायिक है, दिन में भी सामायिक। मुख वस्त्रिका हमारे जैसे प्रायः यदि बंधी रहती है तो यह भी एक सामायिक का चिन्ह मान लें। साधु के सर्व सावध्य योग का त्याग है। श्रावकों की सामायिक से साधुओं की सामायिक बड़ी होती है। आपके तो 2 कर्ण 3 योग से त्याग मान लो या 8 कोटि का मान लो, 9 कोटि का भी सापेक्ष रूप में मान लें तो भी आपके वो जीवन भर वाली सामान्यतया सामायिक नहीं होती है। साधु के यावत जीवन की सामायिक है, बहुत बड़ी चीज होती है। हीरा है, हीरा भी अमूल्य हीरा कह दे। साधुत्व से बड़ा और क्या हीरा होगा, है तो साधना का ही हीरा है। और ये आपके पास जो हीरे हैं वो तो पत्थर के मान लो हीरे, आपके पास तो परिग्रह के हीरे हों वो तो पत्थर के। साधु का हीरा है, साधुत्व का, वो अप्रस्तर का है, अमूल्य है। वो 1 करोड़ में, 2 करोड़ में, 5 करोड़ में मिलने वाला नहीं है। ऐसा हीरा साधु का साधुत्व संन्यास होता है। साधु ध्यान में था, राजा ने प्रतीक्षा की, कुछ समय बीता, साधु ने आंखें खोली। शरीर में अब स्पंदन हुआ, हलन चलन का क्रम हुआ। साधु ने राजा को देखा कि सामने कोई खड़ा है। राजा ने भी साधु को, राजा तो देख ही रहा था साधु को, राजा और आगे आ गया, आके बोला, मुनिवर क्षमा की भीख मांग रहा हूं, माफी की भीख मांग रहा हूं। किस बात की क्षमा? मुनिवर, इस उद्यान में एक हरिण मैंने देखा और मैं शिकार का शौकीन, बाण छोड़ दिया। मैंने दूर से देखा बाण हरिण के शरीर के भीतर जाकर बाहर निकला है, बिद्ध हो गया शरीर हरिण का। अभी तक फिर मैंने देखा नहीं, अब मैं उधर जा रहा हूँ। मार्ग में मैंने आपको देखा तो सोचा ये हरिण तो इस मुनिवर का हो सकता है। तो मुनिवर, मैंने वो शिकार की है, आप मेरे पर कुपित मत हो जाना, मुझे माफी का दान दो, भीख मांगता हूँ आपसे। साधु तो अहिंसा का पुजारी, तन कर मन कर वचन कर, देतन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। कि साधु अहिंसा मूर्ति, दया मूर्ति, क्षमा मूर्ति, समता मूर्ति, त्याग मूर्ति, संयम मूर्ति हो। तन से मन से वचन से किसी को दुख देने का प्रयास न करे। ऐसे साधु का श्रद्धा से वंदन करने से, मुख दर्शन करने से भी दर्शनकर्ता का पाप झड़ता है, कर्म निर्जरा होती है। वंदन करने से पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध, ऐसी बात हमारे आगम में आती है। संत ने राजा की दयनीय स्थिति वाली बात सुनी कि राजा कितना सहमा हुआ है कि साधु कुछ कर नहीं दे। साधु तो अहिंसा वाला, अभय दान देने वाला। दुनिया में अनेक प्रकार के दान हैं, औषध दान, ज्ञान दान, अन्न दान, वस्त्र दान, एक है अभय दान।
दूसरों को अभय दे देना, मेरी ओर से कोई भय नहीं है आपको, कोई खतरा नहीं। ये अभय दान देना है, वो एक श्रेष्ठ दान होता है, श्रेष्ठ दान। अभय दान क्या है? छह काय मारण रा त्यागए, कोई पचखे आने बैरा गए। ए अभय दान कयो जिन राय, धर्म दान में मिलियो आय। आचार्य भिक्षु जो हमारे प्रथम गुरु हुए हैं तेरापंथ श्वेतांबर में, उनका राजस्थानी भाषा का साहित्य है, अनेक ग्रंथ हैं कि अभय दान क्या है। छह काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पति काय, त्रसकाय, इन छह काय के जीवों को मारने का कोई त्याग कर दे जीवन भर के लिए, यह मानो सब जीवों को, छह काय के जीवों को अभय दान देना हो गया। तो दूसरों को अभय दे देना, मेरी ओर से आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई खतरा नहीं, मैं नहीं मारूंगा। संत तो कोई मारने वाला मानो था ही नहीं, यही हम माने। पर संत ने कहा, राजन अभओ पथिवा तुभ्यम, तुमको अभय दान है मेरी ओर से, कोई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं कोई बिगाड़ नहीं करने वाला हूं, तुम्हें अभय दान है। राजन, मैंने तुमको अभय दान दिया है, मेरा तुमसे कहना है तुम भी अभय दान देने वाले बनो। यह शिकार करना, प्राणी को मारना, यह अनित्य जीवलोक है, इसमें हिंसा का काम करना, तुम्हें भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यानी अभय दान देने वाले बनो। मुनि ने राजा को अभय दान भी दिया, एक सदुपदेश भी दे दिया कि मैं अभय दान दे रहा हूं, तुम भी अहिंसा में आगे बढ़ो। ऐसे प्राणी की शिकार के रूप में, हम इस रूप में ले लें कि शिकार के रूप में हिंसा नहीं करनी चाहिए। 7 व्यसन बताए गए हैं, उनमें एक व्यसन शिकार भी होता है। द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा, एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयंती। ये जुआ खेलना व्यसन है। आदमी ये जुए जैसी चीज में पड़ कर के कितना तो कर्जा कर ले। बाप कहता है कि मुझे तो पता नहीं था, बेटे ने ऐसे ऐसे किया, इतना कर्जा कर लिया है, इतनी संपत्ति खो दी है। ये फ्री में आदमी फ्री में पैसा प्राप्त करना चाहे कि फटाफट फटाफट धनवान बन जाऊं। अब फटाफट धनवान बनेगा, कंगाल बनेगा, क्या होगा वो? फटाफट धनवान बनने की भावना की, श्रम ज़्यादा नहीं करना पड़े, बस फटाफट फटाफट रुपया खूब मिल जाए। तो रुपया खूब मिलना वो भी साथ में भाग्य है या नहीं है। फटाफट दरिद्र बन जाओगे तो बाप के लिए और चिंता की बात कि लड़के ने इतना कर लिया, अब भारी भरकम कर्जा हो गया है। तो यह जुआ भी एक व्यसन है। इधर मांसाहार, मदिरा, ऐसे कई करते करते शिकार, चोरी, ये कई व्यसन हैं। कुल 7 व्यसन बताए गए हैं। तो शिकार नहीं करना। राजा को मानो संदेश मिला कि अभय दान देने वाला यानी अहिंसा के मार्ग पर तुम चलने वाले बनो। एक संत के मुख से एक सदुपदेश प्राप्त होना, संतों का अपना महत्व है।
त्याग का महत्व है, संयम का महत्व है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव है, कि साधुओं के दर्शन अपने आप में पुण्य है, पवित्र है। तो साधु तो तीर्थ हैं। साधु में संयम है, साधना है, बस वही खास साधु की अपनी संपत्ति होती है। और कहा तो यह गया है कि साधनाशील होता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। साधनाशील को देवता भी नमते हैं, नमस्कार करते हैं। साधु के लिए देवता यों वंदनीय नहीं, देवता के लिए साधु वंदनीय होता है। क्योंकि सिद्धांत है देवों की आसाधना नहीं हो। देवों में 4 गुण स्थान से आगे, चौथे से आगे बढ़ने की स्थिति नहीं होती। साधु तो 14वें गुण स्थान तक जा सकता है। छठा तो सामान्य बात है, न्यूनतम 6ठा गुण स्थान है साधु का। बढ़ते बढ़ते बड़े 14वें गुण स्थान तक जा सकता है। देव 4 के बाद आगे नहीं बढ़ता। इसलिए साधु से देव बड़ा होता है त्याग संयम की दृष्टि से। पर जो देव बने हैं उच्च कोटि के, उन्होंने भी संयम की साधना की होगी मनुष्य जीवन में कईयों ने, तब कोई बहुत ऊंची कोटि के देव बनते हैं। साधु मृत्यु को प्राप्त होता है, या तो मोक्ष में जाता है या देवगति में जाता है, और कोई गति नहीं। साधु आयुष्य पूरा करेगा या तो मोक्ष में या स्वर्ग देवगति में जाएगा। तो यह अहिंसा की जो बात है, आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, हर कोई साधु बन जाए यह कल्पना यानी आशा विश्वास करना भी कठिन है। तो फिर गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जितना संयम तप का आराधन किया जा सके, वो एक गृहस्थों की भी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति होती है। आप लोग राजनीति में जाएं, मंत्री बन जाएं और बड़े बन जाएं, समाज में बड़े पदों पर आ जाएं, यह एक सामाजिक या बाह्य एक उपलब्धि हो सकती है। परंतु जीवन में त्याग संयम है, वह आध्यात्मिक संपत्ति, आध्यात्मिक उपलब्धि होती है। आप बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, गृहस्थ हैं, काम भी करने पड़ सकते हैं। इन कार्यों में भी कितनी ईमानदारी रह सके, ऑनेस्टी रह सके, ट्रांसपेरेंसी, मोरलिटी, इसका प्रयास हो कि पैसा तो मुझे चाहिए, एक सीमा तक पैसा पाना मेरा साध्य है, गलत भी नहीं है गृहस्थ के लिए। अर्थ काम धर्म मोक्ष 4 चीजें हैं, तो अर्थ भी एक चीज है, गृहस्थ को वह चाहिए। पर गृहस्थ का यह प्रयासो धम्मेणम वित्तिम कप्पे माना, कि आजीविका पाना है, पैसा पाना है, उसमें भी धर्म रह सके, यानी ईमानदारी रह सके, हो सके जितनी अहिंसा रह सके। तो साध्य मेरा पैसा पाना है, तो उसका साधन बहुत खराब न हो, वहाँ एक संयम यानी ईमानदारी जुड़ी रहे। और बिजनेस धंधा भी करूं तो ऐसा न करूं बहुत हिंसा वाला हो, बहुत खराब हो। जैसे मच्छियों का धंधा था कि जहाँ हिंसा ज़्यादा, ऐसा काम नहीं करना पड़े। मांस बेचने का धंधा, ऐसा धंधा न करूं, धंधा भी निकृष्ट यानी हिंसा ज़्यादा हो वो न हो। और सामान्य धंधा करूं जो निकृष्ट नहीं है, उसमें भी प्रकृष्ट ईमानदारी अगर रह जाए, प्रकृष्ट नहीं तो अच्छी मात्रा में रह जाए। आप लोग सोचें
कि भी 100% ऑनेस्टी रखना तो मुश्किल है। हालांकि संकल्प हो, मनोबल बढ़िया हो, तो पता नहीं कोई 100% भी ईमानदारी रख ले। फिर भी आदमी सोचे भी 100%, 100% ऑनेस्टी इज नॉट पॉसिबल इन दिस पीरियड, कि अभी यह 100% ईमानदारी संभव नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ भी इतना मनोबल हो तो संभव क्यों नहीं है, ऐसी क्या बात है। फिर भी मान लो कठिन है, 90% तो ईमानदार बन जाओ, 80% तो ईमानदार बन के रहो, इतना तो थोड़ी बहुत अपवाद छोड़ दे भी कहीं कुछ करना पड़े। तो बिजनेस, धंधा, अर्थ अर्जन का साधन जितना एक शुद्ध रह सके, अशुद्ध न हो, उस पर भी गृहस्थ ध्यान दे। और जो पैसा धोखाधड़ी से, गलत कार्यों से कमाया जाए वो अशुद्ध पैसा है। स्थूल भाषा में उसे अशुद्ध पैसा कह दें। जिस पैसे के अर्जन में न्याय, नीति, नैतिकता, ईमानदारी, कुछ अहिंसा जुड़ी हुई है, वो पैसा एक प्योर शुद्ध कोटि का पैसा हो सकता है। तो यह ईमानदारी जहाँ है वो एक जीवन की संपत्ति है। जैसे पैसा संपत्ति है आपके लिए, तो ईमानदारी भी संपत्ति है। कि एक संपत्ति को एकदम बहुत छोड़ दें कि पैसा खूब आएगा। आप व्यापारी हैं, हीरे आदि आदि मान लो आपके काम है, बेचते हैं, कि थोड़ा ऐसा कर दें लाखों रुपयों का फायदा, ज़्यादा नफा हो जाएगा, तो झूठ बोलना पड़ेगा। तो आदमी को सोचना चाहिए, झूठ बोल करके लाखों कमाऊं, इतनी क्या खास बात है। बिना झूठ बोले जितना मिलेगा उतना मिल जाएगा। आदमी को खाने को रोटी चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, रहने को मकान चाहिए, शिक्षा आदि के लिए कुछ मान लो पैसा चाहिए। इतना काम मेरा आराम से चलता है, कोई कमी नहीं है। और ज़्यादा कमाने के लिए धोखा करना पड़े, झूठ कपट ऐसा करना पड़े, उसको मैं मंजूर न करूं। ऐसा संकल्प हो तो बिजनेस में भी प्योरिटी, शुद्धता रह सकती है। तो आपके दुकान में, ऑफिस में कोई देवी की फोटो, देव की फोटो हो सकती है, मैं उसे बुरा भी नहीं कह रहा हूँ, कोई आप अपनी इच्छा आस्था है। पर और देवी है, ईमानदारी है या नहीं दुकान में, ऑफिस में, उसका प्रयास हो भी। मैंने कहा 100% मान लो मुश्किल है, तो 90%, 95%, 80% ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो। तो यह एक जीवन की आध्यात्मिकता की या नैतिकता की संपत्ति आपके पास रह सकती है। तो यह अभय दान, कि प्राणियों को, दूसरों को अभय दान दें, कि मेरी ओर से खतरा नहीं, कि भी बिना मतलब किसी को तकलीफ क्यों दें। एक पक्षी को भी बिना मतलब हम तकलीफ न दें। एक छोटा जानवर कुत्ता है, उसको भी बिना मतलब कष्ट हमारी ओर से नहीं पड़े। चींटी को भी बिना मतलब कष्ट क्यों दें। चींटियां है, इधर से भी रास्ता जो साफ है, तो चींटियों के ऊपर पैर दे करके क्यों जाएं। और रास्ता पड़ा है ना, क्यों चींटियों को मरने का, हमारे पैर से क्यों मरे। तो यूँ हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये अहिंसा की भावना, नैतिकता की भावना रहती है। बस यह बड़ी संपत्ति। और जीवन में है क्या, रुपया पैसा यहाँ का यहाँ रहने वाला है, रुपया पैसा साथ नहीं जाने वाला है। जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, जिंदगी में बहुत कमाए हीरे मोती, पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। पर क्या बताऊं दोस्त कफन में जेब नहीं होती। तो हीरे मोती, रुपया पैसा,
ये कुछ भी यूँ साथ जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला, छूटने वाला है। तो आदमी सोचे फिर मैं इसके लिए इतना पाप, धोखाधड़ी ऐसा क्यों करूं? तो ये गृहस्थ जीवन में भी अहिंसा का, नैतिकता का, इधर नशा मुक्त जीवन रहे, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये चीज़ें जीवन में रहें, ऐसा प्रयास हो। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन आगे बढ़ाया था। अनुव्रत की बात, अनुव्रत में प्रामाणिकता की बात है, अहिंसा की बात है, संयम की बात। आचार्य श्री तुलसी को दीक्षा लिए 9 दिसंबर यानी पौष कृष्णा पंचमी जो आने वाली है, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे। दीक्षा लिए को 100 शताब्दी, 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो हमें आचार्य श्री तुलसी 9वें गुरु के रूप में हमारे संघ को मिले थे। तो उनकी दीक्षा की शताब्दी, 100 वर्षों की संपन्नता का दिन भी आ रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनके उत्तराधिकारी थे। और यह स्थान जहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने सन 2007 में चतुर्मास किया था, और यह मानो मंच, यह मंच जहाँ से प्रवचन किया था, उस जगह पर हमारा आना हुआ है। तो हम हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा भी जो अच्छे संदेश दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनको भी यथासंभवतया अपने ध्यान में रखने का और उनका अच्छा अनुपालन करने का प्रयास करें, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो ये उदयपुर जो एक हमारे परम पूजनीय आचार्यों के द्वारा स्पृष्ट होता रहा है, स्पृष्ट हुआ है, उसी भूमि पर हमारा पुनः यहाँ आना हुआ है। और यहाँ की जनता में खूब धार्मिक भावना अच्छी बनी रहे। तेरापन समाज की भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं में भी धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियाँ अच्छे ढंग से चलती रहें। साध्वी त्रिशला कुमारी जी का गत चतुर्मास यहाँ हुआ था, और फिर उनका यहाँ से बिहार करा दिया गया या हो गया था। तो जो भी साधु साध्वियाँ आते हैं, आएँ, उनसे जितना धार्मिक आध्यात्मिक लाभ लिया जा सके वो लेने का प्रयास होता रहे। सब अच्छा रहे।